तो ये संसद मार्ग थाना है और इसके सामने इस तरीके से रोड को जाम कर दिया गया है। मांग बस इतनी सी है कि जो 20 जुलाई को पैलेट गन दागे गए छात्रों पर, युवाओं पर और उन पर लाठियां भाजी गई, उसको लेकर जो सोहेल है जो यहाँ पहुंचे हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और जिनके साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है कि उनकी एफआईआर जो है वो लॉन्च की जानी चाहिए। और उसको लेकर ये तमाम भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। साथ ही नारा लगाया जा रहा है कि अमित शाह का जो है इस्तीफा होना चाहिए। ये मांग लगातार संसद सत्र से राहुल गांधी उठा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण है। करण, ये क्या कह रहे थे आप? मोदिया क्या बोल रहे थे आप? मोदिया शहवा जान ले तेरी बारी आई है, बुरिया बिस्तर बांध ले तेरी बारी आई है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, तो झारखंड ने तो अभी बहुत बड़ा एक प्रदर्शन जीता है, युवाओं की वहाँ पे भी जीत हुई है। मोदी और शाह का बोरिया बिस्तर बंधवा रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं बंधवाएंगे? ये ऑर्डर किसने दिया था? तो छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, छात्रों पे पैलेट गन फायर। माने अमित शाह? अमित शाह दमनकारी कभी मानेगा कि हमने दमन किया है? क्यों मानेगा? हमेशा लड़ना पड़ा है दमनकारियों के खिलाफ, पूरे इतिहास गवाह है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सड़क पे लेट के लड़िएगा? कैसे लड़ेंगे? क्या तरीका है लड़ने का? हम गांधीवादी लोग हैं, हथियार थोड़ी उठाएंगे। यही तरीका है हमारा, हम ऐसे ही लड़ेंगे, विद्रोह करेंगे जिस हिसाब से कर पाएंगे उस हिसाब से। एक एफआईआर के लिए यहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष को पुलिस स्टेशन में आना पड़ रहा है, आप लोगों को सड़क पे लेटना पड़ रहा है। आप समझिए क्या स्थिति हो गई है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है ना ये, और क्या। और यहाँ बगल में देखिए प्रेस क्लब में मोदी जी की आरती हो रही है, मोदी चालीसा पढ़ा जा रहा है इसी देश में। मैं सच में एकदम बोल नहीं सकता हूँ कुछ। ये जो ब्रेनलेसनेस का, जो ब्रेन रॉट का जो माहौल आ गया है ना देश में, इसको टैकल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इट इज अटरली। कैसे लेटे रहेंगे रोड पे? जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक। एफआईआर के बाद क्या? क्योंकि हमने देखा कि राहुल गांधी ने पूरे संसद सत्र में वो लगातार सवाल उठाते रहे, उल्टा उन्हीं पर इल्जाम आ गया कि विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया, आपके गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर दिया। हम लड़ेंगे और गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे और न्याय लेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे, लेकिन तरीका हमारा गांधीवादी होगा। जंतर मंतर में भी आपने देखा होगा कि हमने लिखा था, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। राहुल गांधी को कहा जा रहा है, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अरे ये अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, वंदे मातरम का मुद्दा भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मुद्दा ये है, मुद्दा वंदे मातरम नहीं है। मुद्दा ये है कि छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हो रही है उसका हिसाब मांगा जा रहा है। ये मुद्दा है देश का। वंदे मातरम देश का मुद्दा नहीं है। वंदे मातरम पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, आधा पढ़ा जाए या पूरा पढ़ा जाए, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जो यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, यूथ का जो पेपर लीक हो रहा है और यूथ के ऊपर जवाबदेही मांगने पे जो फायरिंग हो रही है, वो देश का मुद्दा है। साथ वो कह रहे हैं कि 6 स्टेंजा पूरा पढ़ना पड़ेगा और कांग्रेस जो है वो 2 में ही निपट रही है। वो कौन होते हैं बताने वाले कि ये पढ़ना पड़ेगा और ये नहीं पढ़ना? नया नियम बना के बकायदा उन्होंने संसद में नया नियम बनाया, तब बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या सच में इस बारे में हमको यहाँ बात करनी चाहिए? क्या हम इस चीज के लिए यहाँ पे सड़क पे लेटे हुए कि वंदे मातरम पूरा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए? सरकार को इस बारे में बात करनी चाहिए क्या? लेकिन सरकार कर रही है। सरकार ब्रेनलेस है। they are just trying to divert us. That's all. झारखंड के मुद्दे पे भी नेता उल्टा, आपको देखा सदन में आपने उल्टा विपक्ष को घेर रहे थे कि वहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं। वहाँ युवा हो गए और जब जंतर मंतर पे बैठे तो देश दहशतगर्द हो गए। ये तो पुराना तरीका, ये राजनीति उनकी ओछी राजनीति, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात नेता प्रतिपक्ष की, तो उनको जितना कुछ बोलना था उन्होंने सीएम को चिट्ठी भी लिखी, उन्होंने जितना कुछ ट्वीट करना था वो ट्वीट भी किया। और हमारी डेलीगेशन छात्रों के बीच हमेशा पहले दिन से थी। मैं झारखंड से हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन कौन लोग थे वहाँ पे। बंधु तिर्की जी के लोग थे वहाँ पे, कुमार राजा खुद स्वयं मौजूद थे और हमारी पूरी डेलीगेशन छात्रों के साथ। अंदर से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि पुलिस पर दबाव है, पुलिस कह रही है कि हम पर ऊपर से प्रेशर है, हम नहीं लॉन्च कर सकते एफआईआर। ऑफ कोर्स उनके ऊपर प्रेशर है। किसका प्रेशर है? अमित शाह का प्रेशर है। होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है ना दिल्ली पुलिस, किसका प्रेशर है? जड़ तो अमित शाह है और वो आज का गुंडा नहीं है, वो 30-40 साल पुराना गुंडा है। हम बहुत पीछे हैं उनसे, हम उनकी गुंडागर्दी समझ नहीं। अब मामला इस्तीफे तक ही जाकर रुकेगा? इस्तीफे से पहले रुकेगा ही नहीं। और जहाँ तक देश में जो माहौल चल रहा है लोगों का, छात्रों का, बच्चों का, आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे 15-15, 10-10 साल के बच्चे अब प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं। कोई सड़क में बैठा हुआ है गड्ढे में। तो सिर्फ दिल्ली से
दिल्ली नहीं दर्शाती है कि देश में क्या चल रहा है, और जब दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है तो देश भर में क्या क्या हो रहा है वो आप समझिए। चलिए, बहुत खूब, ये आपने सही कहा कि सिर्फ दिल्ली नहीं दर्शाती है कि देश में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो सांकेतिक धरना आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुत कुछ दर्शाता है। अमित शाह का यहाँ पर नाम हर तरफ लिखा है। ये देश के युवा है जो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यहाँ लेटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार, और यहाँ इनके पास देखिए पैनर लेकर लेटे हैं कि हु गेव द ऑर्डर, अमित शाह जवाब दो। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? इस्तीफा तो देना होगा या एफआईआर लो। एफआईआर क्यों नहीं ले रहे? इतना किस बात का डर है, ये समझ नहीं आ रही। साहिल की आंख चली गई, इतना बुरा हुआ है स्टूडेंट्स का, इतना मारा, AK-47 चली गई। ये लोग जवाब राहुल गांधी से मांग रहे हैं, जवाब किससे मांग रहे हैं? सड़क पे क्यों लेट गया? और क्या कर सकते हैं? शांति से जब हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हमको ये तो करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन है नहीं। ये लोगों ने और कोई ऑप्शन, शांति से एफआईआर तक नहीं हो पा रही है। एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आज से पहले देश में इस तरीके का प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। एफआईआर हो ही नहीं पा रही है, हमारी क्या गलती है इसमें? एफआईआर तो होनी चाहिए ना, ये तो हमारा हक है। जब एफआईआर करने के लिए हमको इतना करना पड़ रहा है तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? आप बताइए, इंसाफ के लिए कितना लड़ना पड़ेगा अगर एफआईआर के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है? जवाबदेही लगातार राहुल गांधी मांग रहे हैं अमित शाह से। अमित शाह तो कुछ कह ही नहीं रहे। उनके मंत्रियों का कहना है कि राहुल गांधी जो है वो देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। लोग राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि देश में ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार में कौन है? सरकार में अमित शाह है, सरकार में मोदी है। जवाब किससे मांगना चाहिए? लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो इन लोगों से जवाब मांगे। लोगों में हिम्मत नहीं है, ये लोग अमित शाह से जवाब मांगे। अमित शाह संसद में जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप ये कौन से ब्रांड के कपड़े पहन के आए। राहुल गांधी से पूछा जाता है आप स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं बोल रहे। इनको जवाब किससे मांगना चाहिए? जो सरकार में उनसे है, जो अपोजिशन में उनसे मांगना चाहिए। आप बताइए। जब युवा झारखंड में प्रदर्शन करते हैं तो देश के युवा बन जाते हैं, जेन जी बन जाते हैं। वही कंगना रनौत जो गटर कहती है जेन जी को, वो युवाओं की बात करने लगती है। और वही जब देश के जंतर मंतर पर बैठे होते हैं, राजधानी में बैठे होते हैं, दहशतगर्द बन जाते हैं। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने झारखंड वालों को, हाँ सच में वो नशे में थी। जब राहुल गांधी जब झारखंड वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, राहुल गांधी ने उनका भी समर्थन किया था। जहाँ से मांगा अर्नब से कोकेन मांगा था, वही फूक के आती है वो पार्लियामेंट, और बिल्कुल अर्नब से कोकेन मांगा था। कह रहा हूँ, आप कंगना जी को सीरियस क्यों ले रहे हैं? कंगना जी सीरियस लेने वाली सांसद हैं क्या? पढ़ी लिखी हैं क्या? कौन है सीरियस लेने वाला बीजेपी में? कोई नहीं है सीरियस। यदि सीरियस लेने होता तो छात्रों पे AK-47 नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। छात्रों पे AK-47 हम लाठियां नहीं खाते दिल्ली के सड़कों पर। ये संसद मार्ग उस चीज जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि पैलेट गन क्यों चली और किसके कहने पर चली? अमित शाह डरे हुए हैं। जो संसद ऑफिस से संसद तक नहीं आ पा रहे हैं, वो आप क्या समझेंगे कि इन आवाजों को दबा पाएंगे? चेंबर में बैठे थे ना? बिल्कुल चैम्बर में बैठे हुए डरे हुए हैं। ये जो मोदी जी और अमित शाह हैं बिल्कुल डरे हुए हैं। उनकी आवाजों में डर दिखता है, उनके चेहरों पे डर दिखता है कि ये जैन जी अब आ चुकी है सर पे। हम जैसे लोग सड़कों पे आ चुके हैं। एफआईआर करा के जाएंगे? हाँ, हम लोग एकदम इस बार इंसाफ लेके जाया जाएगा। बिल्कुल एफआईआर करवा के जाएंगे कि अमित शाह का इस्तीफा भी लेंगे? देखिए, मेरे पर एफआईआर हो रखी है। मेरे पे आप माने, आप पे हो रखी है? हम मेरे पे एफआईआर हो रखी है। हम मानते हैं सब पे हो रखी है। हाँ, तो जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा, फरमानी चीज वापस नहीं लिया जाए, तब तक हम यहीं बैठे हैं। और इस बार हटने वाले नहीं, थाना हाईजैक कर लिया जाएगा। हाईजैक कर लिया? बिल्कुल इस बार थाना हाईजैक कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके जितने भी तमाम सिपाही जो है राहुल गांधी के, वो आज इस तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से इन्होंने पूरा रास्ता जो है उसको ब्लॉक कर रखा है कि यहाँ से ना कोई आ सके ना जा सके। और इनकी ये एक मांग जो एक लोकतांत्रिक देश में अपने आप में बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीर है कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए इस तरीके का प्रदर्शन, मांग बस इतनी सी है कि एफआईआर दर्ज कर लिया जाए। बहुत छोटी सी मांग है। क्या दर्ज कर ही नहीं रहे ये लोग? काहे नहीं कर रहे? अब ये तो इनकी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे? अब से तो दर्ज नहीं कर रहे, क्योंकि नेता विपक्ष को आना पड़ा यहाँ पे एफआईआर के लिए। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए। आप बैरिकेडिंग पे क्यों बैठे? बैरिकेडिंग पे इसलिए बैठे क्योंकि छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए आए हम लोग। तो आप एफआईआर कराने आए हैं? एफआईआर करा के ही जाएंगे थाने से, तभी वापस जाएंगे जब एफआईआर होगी। एफआईआर तो आजकल फोन पे हो जाती है सर, है यहाँ आना पड़ रहा है। तो देख लो, ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। देश के छात्रों के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ।
ये डिजिटल इंडिया है। ये दुर्भाग्य की बात है। नेता प्रतिपक्ष को थाने आना पड़ रहा है, नेता प्रतिपक्ष को थाने आना पड़ रहा है सिर्फ एक FIR के लिए। तो ये दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा डिजिटल इंडिया है, फोन पे सब काम हो जाएगा। यहाँ LOP आ रहे हैं खुद, उनसे भी FIR नहीं करने। आप अपने कैमरामैन को बोलो तो दिखाएंगे कि हम लोगों को कितनी बड़ी संख्या में FIR के लिए आना पड़ा है थाने को घेराव करने के लिए। अभी भी कोई अपडेट है? FIR हो गई नहीं हुई? FIR में सुनने में आ रहा है कि अज्ञात के नाम से FIR करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह के नाम से FIR हो। थाने पुलिस को आदेश गृह मंत्री ने दिया है गोली चलाने का, तो गृह मंत्री ने तो ये बात मानी नहीं। पूरा संसद सत्र खत्म हो गया, एक जवाब नहीं निकला उनके मुंह से। तो ये संसद में तो 20 दिन से वो लोग एब्सेंट रहे, संसद तो आए ही नहीं थे। वो कह रहे थे मैं चैम्बर में बैठता था अपने। तो चैम्बर में क्या जनता को जवाब देना चाहिए ना, सदन में आना चाहिए। चैम्बर से थोड़ी सदन में विपक्ष को जवाब देना चाहिए। विपक्ष बोलने नहीं देता उन्हें। क्यों? विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उनका जवाब दो, उनका जवाब दो। बोलिए, आपसे भी पूछ लेते हैं सर, नाम बताइए। अमित गुप्ता। अरे आपका नाम, इनका ही नाम अमित है? अमित गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी है आप। अच्छा, थोड़ा बच गए आप। कोई बात नहीं, बताइए। ये बताइए जवाब क्यों नहीं दिया अमित शाह जी ने? आज यहाँ FIR के लिए बैठना पड़ रहा है। अमित शाह जी ने जवाब नहीं दिया। अमित शाह तो हम कैसे बताओ, और अमित शाह तो खुद जवाबदेही बनते। आप देख रहे देश का गृह मंत्री है। चलिए इसका जवाब दीजिए कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। हम तो बोल रहे थे, विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। झूठ और झूठ। और जब लास्ट डे आया, आराम से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी खड़े हुए, सबको नमस्ते हुई, जनगण मन हुआ, वंदे मातरम हुआ, और सभा को स्थगित कर दिया गया अनिश्चित काल तक। क्यों भाई? जब जिस दिन मोदी जी और अमित शाह जी सदन में थे तो बात करते ना। अमित शाह जी ने और इनके जितने भी JP नड्डा, फलाने नड्डा, ढिमकाने नड्डा, बीजेपी के सारे नेताओं ने मेहनत करी और खूब मीडिया बाइट दी, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम 3 बजे से लेके रात के 3 बजे, अगले दिन 3 बजे तक हर विषय पे चर्चा पे बहस करने के लिए तैयार है। तो फिर क्यों गायब हो गए? राहुल जी से भिड़ने के लिए गुर्दा और कलेजा दोनों पक्का करना पड़ेगा। वो अमित शाह जी के बस की बात नहीं है। और अमित शाह जी खुद भगोड़े हैं, आपको पता ही है। अरे ये गृह मंत्री है, वो भगोड़े हैं। क्या बोला अभी आपने? क्या बोला? नहीं, क्या बोला? गृह मंत्री है वो गृह मंत्री नहीं है। फिर नहीं, वो गृह मंत्री नहीं, गलत बोली। वो ग्रह, जो ग्रह नहीं होता उसने तो देश पे पूरे पे ग्रह लगा रखा है। वो भगोड़ा तड़ी पाड़। एक ग्रह होती, ग्रह नहीं होती कि हाँ ग्रह टल जाती है। ग्रह को ग्रहण तो छोड़ो, वो ग्रहण भी है। मैं कहूँ ग्रह, एक ग्रह आती है किसी पे, वो गृह मंत्री है। उसने पूरे देश पे ग्रह लगा रखा है। उस भगोड़े को मैं ये कह देना चाहता हूँ, मैं कान खोल कर सुन ले आपके चैनल के माध्यम से, तेरे खिलाफ FIR होगी तो होगी। हमारे देश का नेता जननायक, जिसको जननायक कहते हैं, राहुल गांधी जी कम से कम 7 घंटे से अंदर बैठे उस बच्चे के लिए, जिस बच्चे की छात्रों को जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, उसमें पैलेट गन चलाकर उसकी आंख की रोशनी इन्होंने छीनने का काम किया है ना। देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी इनको। बीजेपी वाले कान खोलकर सुन लो तुम। लेकिन उल्टा बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो वंदे मातरम का मुद्दा भटकाने के लिए ये सब कर रही है। अच्छा, वंदे मातरम का खुद इन पे वंदे मातरम इन पे आता नहीं है। इन पे जितने भी बड़े नेता है ना, जितने बड़े नेता है, राहुल गांधी जी के सामने खड़े होकर अगर वंदे मातरम गा जाए ना, ये मुझे फांसी पर आप लटका देना। उसको आता नहीं है सवाल, ठीक है? मुझे फांसी पे खुद तुम लटका देना अगर इन पे आ जाए तो। अगर राहुल गांधी जी वंदे मातरम भी पढ़ के सुनाएंगे, जनगण मनगण भी सुनाएंगे, जो भी देश हित में देश गीत है उनको सबको पढ़ के सुनाएंगे। ये अनपढ़ क्या जाने राहुल गांधी जी की क्वालिटी को? अभी ये अनपढ़ क्या जानेंगे? वो चैलेंज करते हैं कि हिंदी में विश्वविद्यालय लिख के दिखा दे। अच्छा जी, इस तरीके से चैलेंज वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं, उन पे खुद लिखना नहीं आता। वो इसलिए करते हैं, उन पे खुद लिखना नहीं आता। राहुल गांधी जी पता है क्या बोलते हैं? सच के साथ खड़े रहो। सच के साथ जो खड़ा रहेगा ना, 1-2 दिन आँच आएगी, पर जो सच की जीत जरूर होती है। इसलिए 7 घंटे से अंदर बैठे हैं उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए। राहुल गांधी जी ने ये भी बोल रखा है, अगर मेरी पार्टी के अंदर भी कोई अन्याय करेगा ना, मैं उसके लिए न्याय के लिए खुद खड़ा रहूंगा। इसलिए उस माता को और उस भाई को मैं तो सलाम करता हूँ, जिन्होंने राहुल गांधी जी को बोला है कि हाँ जी आप मेरी मदद करो। राहुल गांधी जी खुद डट के खड़े। इसलिए उस बच्चे की कोई गलती है क्या? उसकी बस ये गलती है कि राहुल गांधी जी उसकी मदद कर रहे हैं। टारगेट किया जा रहा है। बताओ ना मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और ये लोग जो बैठे हैं,
अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? आपका भी नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद है, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आप भी बताइए सर, क्या हो गया? एक एफआईआर के लिए आप सब यहाँ लाइन से बैठे हैं। देखिए, ये एक देश को मैसेज है कि जब भी किसी छात्र के साथ, किसी वंचित तबके के साथ अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनके साथ मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। आप सोचिए इस बात को कि एक छात्र को जब न्याय नहीं मिल रहा है तो देश का विपक्ष का नेता उसके साथ आकर यहाँ पर उसके लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, देश को ये सोचना पड़ेगा और बीजेपी को खासतौर पे सोचना पड़ेगा कि आगे से इस तरह के अन्याय इस देश के छात्रों के साथ और देश के युवाओं के साथ ना करें। ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि एक एफआईआर के लिए देश के नेता प्रतिपक्ष को यहाँ आना पड़ रहा है और उन्हें लगातार 4-5 घंटे से वो यहाँ बैठे हुए हैं और पुलिस जो है वो लगातार उनकी उस एफआईआर को दर्ज करने से मना कर रही है। अभी खबर ये है कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च करने की बात पुलिस ने मान ली है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। ये तमाम महिला कार्यकर्ता है कांग्रेस की, वहाँ पुष्पा सतबीर सिंह आपको दिख रही होंगी। ये तमाम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही इनकी मांग है कि अमित शाह उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ये जिम्मेदारी लेते हुए कि जो कुछ 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था युवाओं का वो हुआ, उसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की बनती है। वो जिम्मेदारी वो ले और अपना इस्तीफा दे, ये मांग भी यहाँ से उठाई जा रही है। फिलहाल के लिए